हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक, उसके अंदर के सब क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कुछ चीजें। प्रूफ करने के लिए जो कंसेप्ट हमने लास्ट इसमें यूज किया था वही करना पड़ेगा। तो जिन्होंने पहले वाला लेक्चर मिस कर लिया है वो फिर से उसको देखो और फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि पहले जो हमने यूज किया था रेंज, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए, वो आपको पता रहना चाहिए। चलो एक बार फिर से इसमें सॉल्व करते करते रिकॉल हो ही जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इसका वैल्यू प्रूफ करके -3π/4 आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जैसे ही कल के क्लास में किया था वैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जहां पे भी साइन इनवर्स वाला फंक्शन दिखा उसको लेट करते हैं कोई एक वेरिएबल से। तो लेट, ये पहला साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू एक्स, मैंने इसको एक्स ले लिया। दोनों भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते। एंड मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ, दूसरा वाला 3 को नहीं लेना, इसके साथ अगर कुछ है उसको नहीं लेना, सिर्फ ये इनवर्स वाला फंक्शन उठाना है। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू, इसको x लिया, इसको y ले लेते। ठीक है, अब साइन इनवर्स वाली वैल्यू उधर जाएगी तो साइन का इनवर्स हट जाएगा, ये बनेगा साइन x इज इक्वल टू 1/√2। ये इधर जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन y इज इक्वल टू √3/2। करेक्ट। अब साइन के टेबल में 1/√2 कहां पे आता है, तो साइन के टेबल में 1/√2 आता है π/4 पे, 45 डिग्री पे। तो साइन x इज इक्वल टू 1/√2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ π/4। सिमिलरली √3/2 साइन के टेबल में कहा आता है, तो ये आता है अपना 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा के टर्म में यह आ गया है। अपन इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखते, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो हमने कल पढ़ा है, जिन्होंने मिस कर दिया वो ध्यान दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या देखा था कि इसकी वैल्यू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज, अगर साइन इनवर्स है तो रेंज कहां से कहां तक रहती है, -π/2 से +π/2। और ब्रैकेट कौन सा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो लिखते वक्त कैसा लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल, इसमें मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, तुम लोग लिखो यहाँ पे पूरा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स मत लिखना, क्वेश्चन में साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स की वैल्यू लेनी है। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में -π/2 to π/2। इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमने ये -π/2 और π/2 की वैल्यू को इंक्लूड करना है। ठीक है, ये है। अब देखो π/4 मतलब 45 डिग्री, वो इसके रेंज में आता है क्या, हाँ आता है। अगर आता है तो अपन लिखेंगे अल्सो। आंसर कौन सा आया, π/4। ये π/4 ये वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो -π/2 to π/2। अब स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल टू आएगा, अगर ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल टू मत लिखना। देयरफॉर x की वैल्यू मिली π/4, और x मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू है। नहीं समझते तो यहाँ लिख के रखो, मतलब x मतलब क्या था, देखो यहाँ पुट किया था साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसकी वैल्यू हमको मिली π/4। करेक्ट, एक की वैल्यू निकल गई, दूसरे की निकाल लेते। इसी के लिए भी वैसे लिखना है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 to π/2। ऑल्सो अपनी जो वैल्यू मिली π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इन दोनों के बीच में आता है क्या, तो हाँ आता है, -90 to +90 के बीच में आ रहा है। देयरफॉर ये जो आंसर आया है π/3, ये इनके बीच में आ रहा है, -π/2 to π/2 के। देयरफॉर y की वैल्यू π/3, और y क्या था अपना, y था साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो ये है साइन इनवर्स ऑफ
√3/2 की वैल्यू π/3। दोनों सॉल्व कर लिया, दोनों वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड तक पहुंचना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है उधर, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है π/4, माइनस 3 है तो 3 लिखा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू क्या आई π/3, तो यहाँ आएगा π/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते या फिर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम से सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा, ये कट सकता है यहाँ पे, नहीं काटा और सॉल्व किया तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ बचा π/4 माइनस पाई, इसके नीचे मैं लूंगी 1। जब भी ऐसा दिखा तो अपन क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ सॉल्व करके क्या आएगा, पाई माइनस 4π अपॉन 4 1 जा 4, 1π माइनस 4π, 4 में से एक गया 3 और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो 3π/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड तक पहुंचे क्या, देखो माइनस 3π/4 चाहिए था, आ गया। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है, हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। या तो फिर ये जो पूरा सेंटेंस है ऊपर वाला, ये वाला जो भी दिया है वो पूरा नीचे लिख लो, हेंस प्रूफ। समझ में आया? कल का ही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो जो भी रेंज यूज किए वो रेंज को यूज करो, सॉल्व करते जाओ। चलो नेक्स्ट, वैसे ही स्टार्ट करना है, पॉज करके तुम लोग सॉल्व करके देखो या तो फिर मेरे साथ साथ खुद भी बताते जाओ। पहला क्या है, ये इसको क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये प्लस ये इक्वल टू, अभी यहाँ वैल्यू नहीं है, कॉस इनवर्स का फंक्शन है तो उसके लिए भी सॉल्व करेंगे। 1 2 3 फंक्शन के लिए सॉल्व करना है। पहला फंक्शन लिया, उसको x लिया, अब इसको दूसरे फंक्शन को लो। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू y। तीसरा फंक्शन लो, तीसरा फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू z। इक्वल टू के इधर भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिख रहा है, इधर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा, तीनों को सॉल्व करेंगे। तीनों का इनका एडिशन इक्वल टू इसका वैल्यू आना चाहिए। पहली की वैल्यू को मैंने x लिया, दूसरे की y और तीसरे की z। सॉल्व करते जाते, पहले क्या करते, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये बनेगा साइन x इज इक्वल टू -1/2। साइन x इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1/2 कहां पे आता है, ये माइनस है ऐसे ही रखा, साइन के टेबल में 1/2 आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को कैसे बताते हैं, π/6 से। अब यहाँ माइनस है, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़ा अभी, उसमें साइन के टेबल में देखो, अभी अपने देखा था साइन के टेबल में माइनस वैल्यू चलती है, -90 टू +90, तो माइनस वैल्यू चलेगी, तो अपने को माइनस को अंदर लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ कॉस, कॉट और सेक, इन तीनों में माइनस वैल्यू नहीं चलती। उस कंडीशन में अपने को क्वाड्रेंट्स देखना है, क्वाड्रेंट से ये माइनस गायब कर देना है। अभी इसके इसमें माइनस चलता है तो माइनस अंदर लेके जाएंगे। साइन x इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर गया, साइन ऑफ -π/6। अब देखो -π/6 मतलब -30, ये वो रेंज में आता है, इसलिए हम लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, तुमको पूरा लिखना है ये, साइन इनवर्स x इज स्क्वायर ब्रैकेट में -π/2 टू π/2। ऑल्सो ये जो आंसर आया है -π/6, ये भी इस रेंज में आ रहा है, वो लिखना है, रेंज लिखनी है इधर। रेंज लिखने के लिए सारे क्वेश्चंस को घर जाके एक एक सॉल्व करो, बार बार बोलते जाओ, साइन इनवर्स की रेंज ये है, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके लिए ओपन ब्रैकेट है, बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली, -π/6। x क्या है, x है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -π/6, पहली वैल्यू मिली। अब हमने कल के लेक्चर में x की जगह साइन इनवर्स नहीं लिखा, डायरेक्टली पुट कर दिया तो भी चलता है, ये तुमको समझने के लिए। हाँ भाई, ये पहले की वैल्यू है, ये वैल्यू इतनी आई है, पहले की इसमें मैंने नहीं लिखा,
तुम लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी इसके मार्क्स नहीं कट। ठीक है, अब सेकंड को सॉल्व करते। कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो कॉस वाई इज इक्वल टू -√3/2। कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। कॉस के टेबल में कहा आता है 30 डिग्री पे, तो माइनस कॉस π/6। करेक्ट। पर कॉस के रेंज में माइनस चलता ही नहीं, कॉस की क्या रेंज है, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to π, तो 0 to π में तो माइनस नहीं चलता, तो मैं इसको अंदर लेके नहीं जा सकती। तो कॉस, कॉट और सेक के कंडीशन में माइनस हटाने के लिए क्वाड्रेंट्स को देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट तुमको अभी तक याद हो चुका होगा, जिसने ये चैप्टर में पहले स्टार्टिंग के मिस कर दिए वीडियोस, वो सबसे पहले वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने क्वाड्रेंट्स को सिंप्लीफाई करके बताया है। ठीक है, यहां लिखते हैं अपन ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। कॉस यहां और यहां पॉजिटिव रहता, निगेटिव देखना है अपने को। निगेटिव कहाँ रहेगा, सेकंड और थर्ड में। अपने को दोनों में से पहले आने वाला क्वाड्रेंट देखना है, दोनों में से पहले आने वाला क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल क्या लेते हैं, π-θ। ये जबानी याद कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ लेते हैं माइनस हटाने के लिए। तो cos y इज इक्वल टू कॉस ऑफ π-θ है π/6। इसके नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, तो आंसर आएगा कॉस, ये हो जाएगा 6π - π/6। 6π में से 1π गया है, 5π/6। आंसर आया है 5π/6। अब देख लिया ये रेंज में आता कि नहीं। 5 इंटू π/6, π/6 मतलब क्या होता है, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। 5 इंटू 30 डिग्री, 5 3 जा 15, 150 डिग्री। ये देखो 150 डिग्री, इसकी रेंज क्या है, 0 to 180। 180 से पहले आ रहा है, मतलब ये अपनी रेंज में बैठ रहा है। तो लिखोगे कैसे, प्रिंसिपल, देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to π। ऑल्सो अपनी वैल्यू क्या ही है, 5π/6। ये इस रेंज में बैठ रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल टू आएगा, ये रेंज में बैठ रहा है 0 to π के। देयरफॉर y की वैल्यू 5π/6। y क्या लिया है हमने, हमने y लिया है cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू ये आया 5π/6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली तो भी चलता है, दूसरे में बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले कर लेते। कॉस इनवर्स वाला बाद में किया तो भी चलता, अभी किया तो भी चलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते या फिर पहले इसको कर लेते, कोई भी चलेगा। पहले लेते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड क्या है, ये लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू जेड। कॉस इनवर्स उधर गया, कॉस जेड इज इक्वल टू -1/2। कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, 60 डिग्री पे, माइनस वैसे ही रहेगा, कॉस 60 मतलब π/3। फिर से कॉस आया, कॉस के सामने माइनस आया, माइनस हटाने के लिए अपन क्या लिखते, π-θ। तो कॉस जेड इज इक्वल टू, माइनस हट जाएगा, कॉस π-θ इक्वल टू कॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, 3π - π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। कॉस 2π/3 लिखोगे। देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to π। ऑल्सो आंसर देखो क्या आया है, 2π/3। ये 2π/3 इस रेंज में आता है 0 to π के। देयरफॉर ये हमने वेरिएबल लिया z, z की वैल्यू 2π/3 आई। और z अपना क्या था, यहाँ देखो z क्या था, cos इनवर्स ऑफ -1/2। देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। वैल्यूज डालते, साइन इनवर्स -1/2 पहला वाला इक्वेशन, -π/6 आया है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 सेकेंड वाला 5π/6 आया है। सॉल्व करते, डिनोमिनेटर सेम, एक बार ऊपर ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो रहेगा वो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 आया, बड़े नंबर का साइन, प्लस 4π/6, दोनों भी 2 के टेबल में आते, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका आंसर आया है 2π/3। लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने अलग से सॉल्व किया, ठीक है। ये नहीं लिखा यहाँ पे, इक्वेशन नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आया 2π/3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अभी मैं सॉल्व करती हूँ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्या आया था? कॉस इनवर्स ऑफ -π/2 2π/3 आया है, 2π/3 आया है। इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको डायरेक्टली इक्वेशन नंबर दे दो और ये इक्वल टू ये बता दो, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। समझा? दिखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा, ऊपर से एंगल में माइनस दिखा है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार क्वाड्रेंट समझ लो, माइनस कैसे हटाना, या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेंज याद कर लो, उसमें देखो ये सारी चीजें बेसिक्स कम क्लियर हो गई तो अपन ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्ड चीज नहीं है। एक बार वीडियोस देख लिए तो सब इजी हो जाएगा। थर्ड, ये देखे अभी तक के जो अपन ने क्वेश्चन किए उसमें पहला वाला क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क के लिए आता है, ये दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, थोड़ा सा प्रूफ में बड़ा था। थर्ड क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए, पर अलग है। ये देखो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जो एंगल्स दिए हैं वो एंगल अपने 0, 1, 30, 45, 60, 90 ऐसे एंगल्स में मिलने वाले एंगल्स नहीं है, कुछ तो भी अलग है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड अलग रहेगा। पहली स्टेप तो सेम रहेगी, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x, एंड दूसरा लेट कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू y। मैंने लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म को लेट कर लिया x और y। पहली स्टेप वैसी, दूसरी स्टेप वैसी। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन x इज इक्वल टू 3/5, ये बन जाएगा cos y इज इक्वल टू 12/13। अब हमको देखो 3/5 और 12/13 ये वैल्यूज टेबल में मिलती ही नहीं, तो इसको थोड़ा अलग वे से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या था? 1। मैं इसमें से साइन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कॉस इधर गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन की वैल्यू निकालनी तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी तो साइन इधर जाएगा, तो उससे मुझे कॉस का फॉर्मूला मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये फॉर्मूले यूज करके अपने को उधर वैल्यू निकालनी। साइन एक्स की वैल्यू मिल गई, अभी निकालते कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या आई? 3/5, इसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ अपन 1 ले लेते और क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जब भी ऐसा 1 माइनस a/b के फॉर्म में दिखा अपने को, इधर 1 लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ये 25 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस ये 9 इधर जाएगा तो 9/25। सारे स्टेप नहीं लिखती हूँ, समझ लो। यहाँ पे मैंने 25 माइनस 9 1 जा 9 अपॉन नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 25 में से 9 गया तो कितना मिलता? 16/25। ये हो गया 16/25। दोनों भी स्क्वायर रूट किसके है ये पता है आपको? 16 का आंसर 4 आता है, 25 का आंसर 5 आता है। ये आंसर किसका मिला मुझे?
कॉस एक्स का। अभी मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, एक है साइन एक्स और साइन एक्स से मैंने निकाला कॉस एक्स, दो वैल्यू मिली। अब इधर सॉल्व कर दे। मेरे पास है कॉस वाई की वैल्यू, इससे मैं साइन वाई की वैल्यू निकालती हूँ। तो सेम फॉर्मूला, साइन वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर है, कॉस की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 12 का स्क्वेयर 144, 13 का स्क्वेयर 169। सॉल्व करते जाओ। देखो यहाँ ऐसा a बाई बी का फॉर्म लिखा और यहाँ माइनस या प्लस रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 लेके कर लेना। हमेशा इस साइड में पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन 169। 169 में से 144 गया तो कितना मिलता, 25 अपॉन 169। इसका आंसर आएगा 25 अपॉन 169। दोनों भी रूट आपको पता है किसके हैं, 25 है 5 का और 169 है 13 का, तो ये आ गया 5 अपॉन 13। किसका वैल्यू आया, साइन वाई का। अपने पास कौन कौन सी और दो वैल्यू मिल गई, एक तो कॉस वाई था, कॉस वाई से हमने साइन वाई निकाला है, तो अपने पास चार वैल्यूज है, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन वाई, कॉस वाई। इसको यूज करके अपने को वैल्यू देखो क्या निकालनी है, ये दोनों को सॉल्व किया। इधर साइड में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 56/65, मतलब इन दोनों से बड़ा एंगल दिख रहा है, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमने इसके पहले यूज किया है सी और डी करके, तो यह फॉर्मूला बाजू में लिख के रखो, ये वाले न्यूमेरिकल के बाजू में यूज करते हैं साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला लिख के रखो, यहाँ पे हैशटैग दे दो ताकि याद रहे ये स्टेप और ये फॉर्मूला। इट इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू देखो उधर क्या है 3/5, कॉस वाई की वैल्यू क्या है ये यहाँ पे 12/13 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू 5/13। अब सॉल्व करते, ये पूरी एक टर्म मल्टीप्लाई में है, ये पूरी एक टर्म मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस है। अब यहाँ मल्टीप्लाई मत करते बेटा, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा, उसको वैसे रहने दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मैं एक बार लिख सकती हूँ 5 इंटू 13 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर ऊपर देखो 12 3 जा 36 प्लस 4 5 जा 20, क्या आता है देखो 36 प्लस 20 56 आ गया, अपॉन 13 5 जा कितना होता है 65। जरा यहां और यहां देखो, एंगल तो मिल गया 56 अपॉन 65, पर इधर साइड में क्या है, इस साइड में है साइन एक्स प्लस वाई। अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए। ठीक है, साइन को इधर लेके चले जाते, यहां मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। देखो आ गया है, ये वैल्यू चाहिए थी इक्वल टू में, ये तो मिल गई, पर इसके इक्वल टू में इधर साइड में एक्स प्लस वाई नहीं चाहिए था, क्या चाहिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, तो पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना समझने के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो लिखोगे कैसे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहां लिखो या ब्रैकेट में बाद में लिखो। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस वाई की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू, ये क्या आया साइन इनवर्स ऑफ 56/65, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, देखो समझ में आया, दिखने में हार्ड था, बहुत ही इजी है,
एक बार जब तक अपन देखते नहीं तब तक अपने को वो एग्जाम्पल बहुत हार्ड लगता है, एक बार देख लिया, करके देखा तो वो बहुत ही इजी लगेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू π/2। ये भी पहले की तरह है कि यहाँ पे जो एंगल्स दिए है वो एंगल टेबल में नहीं आते। अगर अभी जो टेबल नहीं आते तो पिछली बार की तरह कर सकते क्या, वो भी देखते। पिछली बार अपन ने sin x cos x cos y sin y ये किया था, यहाँ पे वो होगा कि नहीं अपन देख लेते। पहले देखो, अगर ये एक फॉर्मूला है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। अगर साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, दोनों का एंगल सेम रहा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है और दोनों का एंगल सेम रहा, तो आंसर π/2 आता। तो अपने को क्या चाहिए, अभी एक टर्म है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, π/2 चाहिए यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए था। तो मुझे एक टर्म चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ साइन इनवर्स एक्स लाना, ये तो है मेरे पास उधर, π/2 मुझे इक्वल टू में लाना है। ये कब आएगा, जब यहाँ पे पहला वाला टर्म साइन इनवर्स ऑफ एक्स मिलेगा, मतलब साइन इनवर्स भी आना चाहिए और एंगल भी मैच होना चाहिए। तो स्टार्ट करते, पहले वाले टर्म से स्टार्ट करते। फर्स्ट टर्म, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, इसको एक्स पकड़ लिया, कॉस इनवर्स इधर गया तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तो 3/5 है नहीं अपने पास इसके टेबल में, कैसे करेंगे, जैसे इसके पहले ही किया था, कॉस की जैसा साइन निकालो, तो साइन एक्स कैसे निकलेगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स से, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर निकालना है, कॉस की वैल्यू है 3/5, उसका स्क्वेयर, आंसर आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25। अभी बताया था a बाय बी के फॉर्म में, बीच में प्लस माइनस है तो इधर 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 20, इधर लिख लेते 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 में से 9 गया, 16 बचा, तो इधर आंसर आएगा 16 अपॉन 25। तुमको पता ही है 16 बाहर आके 4 बनेगा, 25 बाहर आके 5 बनेगा, तो अपने पास मिला साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। थोड़ा सा चेंज है पहले क्वेश्चन से, करेंगे कैसे सॉल्व, सेकंड को सॉल्व नहीं करते क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स है, मुझे यहाँ सिर्फ साइन इनवर्स लाना है, एक ही को चेंज करना है और एंगल सेम आना चाहिए। जरा देखोगे तो देखो 4/5 इधर आया, एंगल सेम आ गया, अभी साइन इनवर्स आना चाहिए, तो π/2 आंसर आएगा। ये साइन को इक्वल टू के उधर लेके जाओ, तो अपने पास मिलेगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 आ गया। देखो x की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं, x की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ, इस x की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर रही, cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। कहां से लाया मैंने, ये लाया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह में साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख सकती हूँ, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से लिए। देखो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, साइन इनवर्स और cos इनवर्स का एडिशन है, दोनों के एंगल सेम है, तो आंसर π/2 आएगा। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर π/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड, π/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। बस तुमको यहाँ लिखते टाइम जब π/2 लिखा तो बताना पड़ेगा कि हमने ये क्यों लिखा, कहां से लिखा, ये लिखा है हमने फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा है, ये कहां से लाया मैंने, ये है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला यूज करके। समझ में आया, बहुत ही इजी था, ये सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते, ये 3 मार्क के लिए आता है, बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटा सा है, दिखता है वैसा हार्ड नहीं है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा सिर्फ। अब इसको लेते सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्टली,
tan इनवर्स को कुछ सॉल्व नहीं करना, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास। देखो tan इनवर्स यहाँ पे भी, tan इनवर्स यहाँ पे भी है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों एंगल अलग अलग है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये एक फॉर्मूला है, मैंने इधर लिख के रखा है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसकी जगह पे मुझे ये रखना है, पुट करना है, ठीक है। तो चलते लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये है अपना tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। इसको ले लेते x, इसको ले लेते y, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो आंसर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ छोटे इसमें मैं लिख के देती हूँ कि ये जो लिखा है हमने, ये x को पुट, इसको x पुट करते, इसको y पुट करते, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ, इसका आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, x मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ये मल्टीप्लाई में है। tan इनवर्स ऑफ, ऊपर सॉल्व कर लो, ये है 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। ये 1/2 प्लस 1/3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये होता है 5/6। सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या? ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 2 जा 6, ऊपर वाली टर्म सॉल्व किए, अपॉन 1 माइनस, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 2 जा 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो अभी। tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो 5/6 आया, नीचे ऊपर 5/6, नीचे 6 माइनस 1/6, तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 5/6 और यहां बचा 5/6। देखो दोनों सेम है, 5/6 और 5/6, तो ये कट जाएगा। दिखेगा क्या तुमको? दोबारा देखोगे तो एक बार फिर से लिखती, 5/6 और 5/6, इसको कट करके दिखा देते। ये दोनों कट हो गया, दोनों की जगह कट हो गया, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ 1, कुछ भी नहीं बचा, 1 से कट गया, tan इनवर्स ऑफ 1। अब देखो tan के टेबल में 1 कहाँ पे आता है? tan के टेबल में 1 आता है 45 डिग्री पे, तो अपन डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan के टेबल में 1 का आता है, वो आता है 45 डिग्री पे। ये आ गया राइट हैंड साइड। कहां से स्टार्ट किया था? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझा? बहुत ही इजी है, सिर्फ अपने को फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा tan इनवर्स का, 3 मार्क के लिए, और इसके पहले आ चुका है। 3 मार्क के हिसाब से वो बहुत ही छोटा है और इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट फिर से tan वाला आया, 6th वाला। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब तुम बोलोगे इसमें 2 tan इनवर्स आ गया, दो टर्म तो है ही नहीं, tan इनवर्स x चाहिए था, tan इनवर्स y चाहिए था, तो फॉर्मूला यूज करते। तो अपन देखो यार 2 इंटू एक्स रहता, तो मैं इसको x इंटू एक्स लिख सकती हूँ, सॉरी x प्लस x लिख सकती हूँ। x प्लस x 2x होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर होता है, ठीक है। x प्लस x 2x होगा, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स होता है, तो मैं यहां लिख सकती हूँ 2 इंटू tan इनवर्स को tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। अब देखो दोनों में एंगल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको x पकड़ो, इसको y पकड़ो। फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब बस कैलकुलेशन करने हैं। tan इनवर्स ऑफ, ये देखो डिनोमिनेटर सेम, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ऊपर हो जाएगा 2/3। नीचे देखो
1 माइनस 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1/9, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचा 2/3, नीचे देखो 1/1 माइनस 1/9 है, 9 1 जा 9 माइनस 1 1 जा 1/9 1 जा 9, ये आएगा 8/9, 8/9 आया। अब जिसको इसको सॉल्व करना नहीं आता उसके लिए मैं बाजू में यहां लिख के देती हूँ 2/3 के, जब समझ में नहीं आता तो ऐसे बाजू में करो, 2/3 के डिवाइड में 8/9 है बराबर। अब देखो डिवाइड को चेंज कर लो, साइन का चेंज मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर लो, जब अपन डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल होता है, 9 ऊपर और 8 नीचे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या मिला 3/4। मैं यहीं पे रख लेती हूँ, ये रफ है मेरा, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखना, ठीक है। आंसर आया 3/4, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, समझेगा नहीं इसलिए, तो ये लिखना पड़ेगा इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आंसर आया है 3/4। देखो राइट हैंड साइड तक पहुंचे कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझा, बहुत ही इजी था, 2 मार्क के लिए आता है। ये सारा यहाँ पे लिखा, और यहाँ ना एक काम करना, यहाँ ये जगह पे फॉर्मूला लिख देना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ पे लिखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है इसके पहले वाला ये लिखना है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यहाँ लिखा ना, तो यहाँ बताना बाजू में कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, बाजू में लिख लेना है फॉर्मूला। बस लास्ट के 2 बाकी है, दोनों भी 2 मार्क के है शायद, ये 2 मार्क का है, दिखता बहुत बड़ा है, तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका, जैसे दिख रहा है उसकी तरफ मत जाओ, डरो मत से सॉल्व करते अपन। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें सिर्फ एक चीज करो, डिवाइड करो, डिवाइड, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तुम इसको पूरा लिखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, मैं इसको cos थीटा से डिवाइड कर रही, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन cos थीटा, कैंसल हो जाएगा, पूरी टर्म करके दिखाओ, cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसल होके 1, प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस tan साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। अब जो फॉर्मूला अपन ने पहले यूज किया है उसी को बनाना है, tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पे मैं tan 45 लिख सकती हूँ, tan π/4, देखो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 की जगह पे एडजस्टमेंट कर रही हूँ, tan π/4 अपन 1 की जगह पे लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा के बाजू में यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 लिख सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो अपन यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 की जगह फिर से मैं tan π/4 लिख रही हूँ इंटू tan थीटा, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस y, ठीक है। तो इसकी जगह पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किए थे, tan इनवर्स बाहर है, tan इनवर्स के बाद ये जो दिख रहा है इसका आंसर इसके हिसाब से आएगा, tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे π/4 है, प्लस tan ऑफ y की जगह पे थीटा है, x की जगह पे π/4 है, y की जगह पे थीटा है, आंसर में इसका आता है tan x प्लस y, तो ये आएगा tan x मतलब π/4 प्लस y मतलब थीटा। अब देखो ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाता, कट जाता है, tan इंटू tan इनवर्स रहा तो ये हट जाएगा, अपने पास मिलेगा π/4 प्लस थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड, पहुंच गए हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, हेंस प्रूव्ड। है इजी, दिखता बस हार्ड है, सॉल्व करने जाओगे एक बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस देखोगे तो तुम लोग को ये इजी लगेगा, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं। वहां देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये लिख के रखना। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा अपॉन 2 आएगा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा आता, इसका आधा एंगल यहाँ रहेगा। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अगर 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूले बाजू में लिख के रखना, इसका यूज करना है। अभी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये भी 2 मार्क के लिए आता है, दिखता हार्ड है इजी। tan इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन लिख लो पहले, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लाना है? थीटा अपॉन 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2। अब देखो 2 2 कैंसल, tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है तो ये फॉर्मूला तुमको यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा इस साइड में। स्क्वेयर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर होगा tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 2। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा अपॉन 2। देखो जरा, tan इनवर्स और tan मैंने अभी बताया कि ये कट जाएगा तो मिलेगा क्या? थीटा अपॉन 2। यही तो चाहिए था राइट हैंड साइड में। देखो ऊपर थीटा बाय 2 चाहिए था तो अपने को मिला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था। इसी के साथ अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर यही पे खत्म होता है। थैंक यू।